प्यारे दोस्तों, मदीना के आकाश में ईद की खुशियां फैल रही थीं और चारों तरफ ईद की तैयारियां हो रही थीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खाने का कोई सामान मौजूद नहीं था। तब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ईद का दिन है और हमारे घर पर खाने की कोई चीज मौजूद नहीं है। आप तो किसी भी सवाल करने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते, लेकिन आज ईद के दिन बहुत से फकीर और मिस्कीन हमारे घर आएंगे तो हम उन्हें क्या देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर गमगीन हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद ए नबवी तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमा ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर घर वापस आए तो देखा कि घर में भरपूर अनाज मौजूद था और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फकीरों को अनाज दे रही थीं। यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, जिसका अल्लाह ताला पर यकीन होता है, अल्लाह ताला ही उसके लिए काफी होता है। फिर आपने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, आयशा, यह अनाज कहां से आया? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह अनाज हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजवाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तमाम अजवाज मुतहरात का अनाज इसमें से निकाल दो और बराबर बराबर तकसीम कर दो। मैं सब अजवाज मुतहरात के घर यह अनाज पहुंचा दूंगा। इस पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना अनाज हर एक उम्महात उल मोमिनीन के लिए भेज दिया है। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए कि अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए रिज़्क़ अता फरमाया और उनकी दुआ कबूल कर ली। ईद के दिन उनके घर पर अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ मौजूद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आपने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज्यादा दुआएं दी और उनके लिए अपने रब की बारगाह में हाथ उठा दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ की। आपकी आंखें नम हो गईं और फिर आपने इरशाद फरमाया, या अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूं, या अल्लाह तू भी उस्मान से राजी हो जा। या अल्लाह, मैं उस्मान से बहुत खुश हूं, या अल्लाह तू भी उस्मान से खुश हो जा। या अल्लाह, उस्मान को और भी ज्यादा गनी कर दे। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमा ली और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गनी का लक़ब मिला। अल्लाह ताला ने उन्हें हमेशा के लिए दुनिया और आखिरत में गनी बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कराया। इसी वजह से उन्हें झुन्नूरैन यानी दो नूरों वाले कहा जाता है। पहले हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ, लेकिन जंगे बद्र के बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीसरी साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करा दिया। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा किराम को खाने की दावत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल फरमा ली और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ला रहे थे तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पीछे पीछे चलने लगे और कुछ गिन रहे थे। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आगे का मंजर देख सकती थीं, उसी तरह आपकी मुबारक आंखें पीछे का मंजर भी देख सकती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ गिन रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और पूछा, ए उस्मान, तुम क्या कर रहे हो? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके कदम मुबारक गिन रहा हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने कदम चलकर आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं, मैं उतने ही गुलाम आजाद करूंगा। सुभान अल्लाह,
अल्लाह ताला ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया और आखिरत के लिए गनी बना दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खाना तशरीफ फरमाया। प्यारे दोस्तों, एक बार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए और घर के सहन आंगन में सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि वह प्याले से पानी पी रही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए हुमैरा, थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचाना। गौर कीजिए, बीवी उम्मती हैं और शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से वाबस्ता होती हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के बचे हुए पानी को पीना पसंद फरमाते हैं। जब सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने थोड़ा पानी बचाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो पीने से पहले बड़े प्यार से पूछा, ए हुमैरा, तुमने इस प्याले के किस हिस्से से लब लगाकर पानी पिया ताकि मैं भी उसी जगह से पानी पीऊं? सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं पानी पीती या हड्डी चूसती, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम से नोश फरमाते और हड्डी से गोश्त निकाल कर खाते जहां से मैंने पिया या खाया होता। बाज औकात अजवाज ए मुतहरात रजी अल्लाह ताला अन्हुन इधर उधर के किस्से या गुजरे हुए वाकयात बयान करती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर समाअत फरमाते रहते और खुद भी कभी अपने वाकयात सुनाते। खाने पीने में अजवाज मुतहरात रजी अल्लाह ताला अन्हुन को कोई रोक टोक नहीं थी। जो दस्तयाब होता उसमें से जो चाहती खाती और जो चाहती पहनती। उस जमाने में हाथी के दांतों के जेवरात का रिवाज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म के जेवर पहनने का हुक्म फरमाते, बीवियों का पाक साफ रहना पसंद फरमाते, अजवाज मुतहरात रजी अल्लाह ताला अन्हुन पर लानत तान न फरमाते और न ही उनसे सख्त और दरुस्त लहजे में गुफ्तगू फरमाते। अगर कोई बात नागवार खातिर होती तो बस इत्तेफाक में कमी फरमा देते। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल बनाया हुआ था कि आप हर रोज सूरज ढलने से पहले अपनी बीवियों से मिलने जाया करते थे। जितना वक्त मिलता अपनी बीवियों के साथ गुजारते और फिर सूरज ढलने के बाद उस बीवी के घर तशरीफ ले जाते जिसकी उस दिन बारी होती थी। बीवियों की इस तरह से बारियां थीं कि एक रात एक बीवी के घर तशरीफ ले जाते और दूसरी रात दूसरी बीवी के घर तशरीफ ले जाते। इसी तरह हर बीवी के लिए दिन और रात मुकर्रर किया गया था। जिस दिन जिस बीवी के लिए मुकर्रर होता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात उसी बीवी के हुजरे में गुजारा करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां दो हिस्सों में तकसीम थीं, क्योंकि कुछ बीवियों का आपस में ताल्लुक ज्यादा था। इस वजह से वो हर बात आपस में शेयर करना ज्यादा पसंद करती थीं। पहले हिस्से में थीं सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी टोली में थीं, सैयदा जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा और बाकी सारी बीवियां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना अपने मामूल के मुताबिक अपनी तमाम बीवियों के घर तशरीफ ले जाते और आखिर में उस बीवी के घर चले जाते जहां रात कयाम करना होता। एक वक्त ऐसा आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर ज्यादा वक्त गुजारने लगे। दूसरी बीवियों ने महसूस किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निस्बत सैयदा जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास ज्यादा वक्त गुजारते हैं। एक दिन सभी बीवियां इकट्ठा हुईं और आपस में पूछने लगीं, ऐसा क्यों हो रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा जैनब के घर ज्यादा वक्त गुजारते हैं? मालूम हुआ कि सैयदा जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर उनके किसी रिश्तेदार ने शहद का तोहफा भेजा है और सैयदा जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा वो तोहफा रोजाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती थीं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए शहद को मजे से पीने में आपका ज्यादा वक्त लग जाता था। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा वक्त सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गुजारते रहे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपस में बैठी और कहने लगीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर ज्यादा वक्त लगाते हैं, जिसकी वजह से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कीमती वक्त से महरूम रह जाती हैं। प्यारे दोस्तों, उम्महात उल मोमिनीन को यह महसूस हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा वक्त हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गुजारने लगे हैं। इसलिए उन्होंने आपस में मशविरा किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कम वक्त बिताने लगें। आखिरकार उन्होंने तय किया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाएंगे तो हम सब एक ही बात कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप कहाँ थे? इतनी देर हो गई, हम आपका इंतजार कर रही थीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देंगे तो हम कहेंगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आपके मुबारक मुंह से मगाफिर के फूल की खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने मगाफिर के फूल का रस पिया है। अब क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी तरह की गंध पसंद न थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा खुशबू ही आया करती थी, तो यह सुनकर आपका दिल उस चीज से हट जाएगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, आज इतनी देर कर दी, सब खैरियत तो है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ज़ैनब के घर से शहद पीकर आ रहा हूँ। इस पर हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन ने भी यही कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर के फूल की गंध आ रही है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर तरह की गंध से बचते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी ऐसी चीज के पास नहीं जाते थे जिससे जरा भी गंध आने का अंदेशा हो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बार हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां ही कसम खाकर फरमाया, आज के बाद मैं कभी भी शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, जो मैंने कसम खाई है इसके बारे में किसी को मत बताना। चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महात उल मोमिनीन का मकसद समझ चुके थे, इसलिए आपने न सिर्फ हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से शहद पीना छोड़ दिया, बल्कि आमतौर पर भी शहद से परहेज करने लगे। प्यारे दोस्तों, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वह राज बताया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनके साथ साझा किया था, तो अल्लाह ताला ने इस पर कुरान में सूरह तहरीम पारा 28 नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ऐ नबी, तुम वह चीज अपने ऊपर क्यों हराम कर रहे हो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। शहद एक हलाल चीज थी, लेकिन आपने सिर्फ अपनी बीवियों को राजी करने के लिए इसे खुद पर हराम कर लिया था। अल्लाह ताला ने आपको माफ फरमाया और यह हुक्म दिया कि इस कसम का कफ़ारा अदा किया जाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने इशारा दिया कि हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कह दी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा से फरमाया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि यह राज किसी को मत बताना? तो हजरत हफ्सा ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको यह किसने बताया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे रब, सब कुछ जानने वाले और हर चीज की पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने बताया। इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम की आयत 1 से 5 में फरमाया, ऐ नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बेहतर है। यकीनन तुम्हारे दिल झुक चुके हैं, लेकिन अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो याद रखो कि अल्लाह, जबरील, नेक ईमान वाले और फरिश्ते भी नबी के मददगार हैं। इस आयत के नाजिल होने के बाद हजरत हफ्सा और हजरत आयशा
रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपनी गलती तस्लीम की और अल्लाह ताला से तौबा की। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम का कफ्फारा अदा किया और दोबारा से शहद पीना शुरू किया। अगर यह कोई आम इंसान कहता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हक़ और सच्ची होती थी। अगर अल्लाह ताला इस कसम का कफ्फारा मुकर्रर न करते तो शहद क़यामत तक के लिए हराम हो जाता। अल्लाह ताला ने यह हुक्म इसलिए दिया क्योंकि हलाल और हराम का हुक्म देना सिर्फ अल्लाह का हक है। सूरह नज्म में भी यह हुक्म आया, मेरे नबी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते, बल्कि जो कुछ कहते हैं वह वही होता है जो मैं उन्हें बताता हूं। इसलिए ऐ नबी, तुम अपनी बीवियों को खुश करने के लिए ऐसा हरगिज न करो कि अल्लाह के हलाल किए हुए को हराम ठहरा दो।